राजस्थान सरकार द्वारा पीएम श्री राजकीय विद्यालयों में पदों को भरने के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। आप अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से इंटरव्यू के आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। प्राचार्य, उप प्राचार्य, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, कंप्यूटर निर्देशक, अनेक पदों पर लगभग 4300 के आसपास पद हैं जिन पर आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप जिस पद को धारित करते हैं उसी पद पर आप इंटरव्यू के माध्यम से पीएम श्री स्कूल में जा सकते हैं। तो पीएम श्री स्कूल में जाने के लिए क्या विज्ञप्ति आई है, उसके अंदर क्या क्या नियम दे रखे हैं, कौन आवेदन कर सकता है, साला दर्पण के माध्यम से किस प्रकार से आवेदन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपन लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि हमारा पुराना चैनल शिक्षा समाचार के नाम से चल रहा था, वो बंद हो चुका है, उस पर हम लोग वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी से मेरी पुनः गुजारिश रहेगी, नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्टाफ लॉगिन हो जाना है अपनी स्टाफ विंडो में। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुलेगा नीचे पोस्टिंग एंड डेपुटेशन। इसके अंदर सबसे नीचे ऑप्शन आता है पीएम श्री इंटरव्यू फॉर्म। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने पर यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, क्या आप टीएसपी क्षेत्र से हैं, यस और नो। ये करने से पहले आपको विद्यालयवार रिक्तियों की जानकारी ले लेनी चाहिए और इंटरव्यू के डायरेक्शंस क्या है, दिशा निर्देश क्या है, उन पर थोड़ा मोटा मोटी जानकारी अपन लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इंस्ट्रक्शंस देखे, इसके अंदर 4300 के आसपास पद हैं। आप देख पाएंगे 14 तरह के पोस्टेज हैं। प्राध्यापक के 1788 है, वरिष्ठ अध्यापक के 1053 पद हैं। इसमें आवेदन करने की तिथि 29/4 से 30/4, केवल 2 दिन का ही आपके पास समय है। समय रहते हैं इसमें आवेदन फॉर्म भर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे आपको क्या करना है। प्राचार्य है वो अधिकतम 2 जिलों के 5 स्कूलों को चयन कर सकता है। वरिष्ठ अध्यापक और उसके समकक्ष जो भी पद हैं वो स्वयं जिस मंडल में कार्यरत है उसके 5 विद्यालयों को चयन कर सकता है। अध्यापक लेवल 2 और अध्यापक लेवल 1 और शारीरिक शिक्षक और बेसिक कंप्यूटर निर्देशक स्वयं जिस जिले में कार्यरत है उसके 5 विद्यालयों का चयन कर सकता है। आपको अधिकतम 5 विद्यालयों को चयन करने का अवसर मिलेगा। आप 5 विद्यालयों में से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। प्रत्येक पद के लिए योग्यताएं दे रखी है, आपके क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, अध्यापक लेवल 1 है तो वो 5 सालों का उसके पास अनुभव होना चाहिए। सारे बच्चे ए और बी ग्रेड से पास होने चाहिए, 100% रिजल्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल है तो उसको उनको भी 5 साल का अनुभव होना चाहिए। आपका रिजल्ट 10th और 12th का 100% रहना चाहिए। यानी ये रिजल्ट जो भी टीचर्स हैं वो रिजल्ट आपका पूरा हो। और इसके अंदर एक सबसे बड़ी योग्यता एक और है, वो क्या है, आप 60% के साथ आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। यानी आप फर्स्ट डिवीजन खुद आप उत्तीर्ण होने चाहिए। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो इसमें बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पुराने समय परसेंटेज कम बनते थे। आप जो भी आवेदन करता है वो 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर बीएड या बीएसटीसी जितनी भी आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं उन सभी के अंदर आपकी है वो कम से कम 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। यदि 60% मार्क्स नहीं होंगे तो आप इसके लिए आवेदन के एलिजिबल नहीं होंगे। अब आगे बात करते हैं। अनुभव वाली मैं बात कर ही चुका हूँ। फिर आपको पदों की संख्या देख लेनी चाहिए, कौन से विद्यालय में कितने पद है वो खाली है, कौन से सब्जेक्ट के खाली है। स्पेशल एजुकेशन के देख पाएंगे आप लोग, यहाँ पे पद दे रखे हैं, लेक्चरर के दे रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, सेकंड ग्रेड के दे रखे हैं, टीचर लेवल 1 टीचर लेवल 2 के सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक विद्यालय में कितने कितने पद हैं वो सारी डिटेल्स इसकी आपको मैंने जो शुरुआत बताया वहाँ पे मिल जाएगी। अब हम लोग वापस यही पहुँचते हैं। पोस्टिंग एंड डेपुटेशन, इसमें अप्लाई पे क्लिक करेंगे और पीएम श्री इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे। आपको विद्यालयवार संभावित रिक्तियाँ यहाँ से मिल जाएगी। आप टीएसपी से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जैसे मैंने नो पे किया, यथा स्थान कार्यगण दिनांक, यानी आप जिस पद पर हैं अभी वो उस पद को आपने कब धारित किया उसकी डेट लिखनी है। अप्लाई फॉर पीएम श्री स्कूल। अप्लाइड पोस्ट, आप जिस पद पर कार्यरत हैं उसी पद पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैं L1 से हूँ तो L2 पे आवेदन नहीं कर सकता या किसी अन्य पद पर आवेदन नहीं कर सकता। आप जैसे यहाँ करेंगे L2, मैंने L1 किया तो आपको 2 जिले चयन करने हैं। यहाँ जो L1 वाले या L2 वाले उनको तो एक जिला स्वयं के जिले में ही रहना है, और जो सेकंड ग्रेड हैं वो अपने मंडल के किसी 2 जिलों का चयन कर सकते हैं, और जो साथी प्रिंसिपल्स या लेक्चर्स हैं वो पूरे राज्य भर में किसी 2 जिलों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन करना है। जैसे जिस जिले का चयन करेंगे उस जिले के संबंधित स्कूलें आ जाएगी। मैंने स्कूलें चयन की, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। 5 स्कूलें सेलेक्ट करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपका फॉर्म खुलेगा, यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें आपने जो डिटेल भरी वो आएगी। इसके नीचे आपको अपनी 10वीं 12वीं बीए और एमए इसकी डिटेल्स इसके अंदर भरनी है। पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, आपके परसेंटेज कितने हैं, मीडियम कौन से पास हुए, डिवीजन कौन सा रहा, आपके प्राप्तांक कितने आए। इसी प्रकार से प्रोफेशनल के अंदर भी बीएड, आपकी जो भी योग्यता है बीएसटीसी उसकी भरनी है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ सारे मैंने 60% से ऊपर भरे हैं, तभी फॉर्म आगे सेव का ऑप्शन खुल रहा है।
यदि मैं 60 से कम कर देता हूँ, या मैंने 59% किया, सेव का ऑप्शन हट गया और सबसे लास्ट में भी सेव का ऑप्शन हट जाएगा। यानी आपको फर्स्ट डिवीजन 60% से ऊपर नंबर होने जरूरी है, तो ही आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आप इसको बाद में अपडेट भी कर सकते हैं, एक बार सेव करने के बाद इस प्रकार से इसको भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है टीचर अवार्ड। आपको यदि नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का किसी प्रकार का टीचर अवार्ड मिला है तो वो लिख आप देख सकते हैं। वर्कशॉप या सेमिनार आपने पब्लिकेशन किसी प्रकार का किया है तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने रिजल्ट की एंट्रीज डालनी है। आपका 2025-26 थे, 2020-21 से लेकर के 25-26 तक आपका जिस क्लास को आपने पढ़ाया उस क्लास का रिजल्ट कितने परसेंटेज रहा है, वो परसेंटेज में आपको यहाँ पे लिखना है और अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं, यदि रखते हैं तो किस तरह का कोर्स आपने कर रखा है, यदि कोर्स नहीं कर रखा है फिर भी आप इनमें से जानकारी रखते हैं, इनको सेलेक्ट करेंगे और आपका स्किल डेवलपमेंट आप ई कंटेंट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसमें यस या नो में जवाब देना है और सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया उसके बाद आएगा सर्विस डिटेल। सर्विस रिलेटेड आपकी सर्विस कहाँ पर रही, किस किस टाइम पे रही, आप किस पद पर रहे। जैसे हो सकता है पहले आप सेकंड ग्रेड थे अभी आप फर्स्ट ग्रेड हो गए, या पहले आप वाइस प्रिंसिपल थे अब प्रिंसिपल हो गए। आप जितने भी पदों पर रहे हैं उन पूरी सर्विस के दौरान उनका डिटेल भरना है। कौन सा पद था, पे स्केल के अंदर एल लिख दीजिए, जैसे मैं L10 से हूँ, गवर्नमेंट स्कूल लिख दिया, रूरल एरिया में था या अर्बन एरिया में था, कितने ईयर और कितने मंथ आप संबंधित विद्यालय में रही, और सेव करेंगे तो अगला कॉलम खुल जाएगा। इस प्रकार से जितने देर तक आपने जहाँ जहाँ पर सर्विस की उसकी पूरी डिटेल भरेंगे। उसके बाद आपको अपनी पूरी टोटल ऑल ओवर सर्विस, टोटल पीरियड कितना दिन, कितने महीने और कितने साल तक आपने सर्विस की वो लिखना है। उसके बाद आपके अदर डिटेल्स के अंदर आपके खिलाफ किसी प्रकार डिपार्टमेंटल क्वेरीज है या नहीं है, आपको कोई फेस यानी कोई डिसिप्लिन हुआ या नहीं हुआ, ऐसा कुछ समस्या आपको सामना करना पड़ा या नहीं करना पड़ा गवर्नमेंट का, तो वो आप यस या नो में जवाब देंगे। उसके बाद आप अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में 2 लाइन आराम से लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में लिखें, कोई इश्यू नहीं है। आप सेव ऑल पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सेव हो जाएगा, आपके नंबर पे OTP जाएगा, OTP दर्ज करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा, आपका फॉर्म आपके सामने PDF के रूप में खुलेगा। आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, एक बार फॉर्म को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक्स ना रही हो। प्रिंट करें तो आप देखेंगे आपके कौन से सब्जेक्ट कौन से ईयर में किया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी सारी चीज़ें आप देख लें। इसके देखने के बाद आपको लगता है कि यार मुझे तो इसमें करेक्शन था, ये ठीक नहीं भर पाया मैं, तो आप वापस वहीं जाएंगे अप्लाई वाले पे और वापस वहीं पहुंचेंगे, ये डेट ऑफ डालेंगे, यस और नो वाला डाल के डालेंगे, तो या नीचे आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यू के अंदर PDF डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस डिलीट वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे ये कन्फर्म मांगेगा, कन्फर्मेशन मांगेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, यस करेंगे तो आपका फॉर्म डिलीट हो जाएगा। अब फिर वापस वही जो अपन ने प्रोसेस किया था वैसे के वैसे जिले चयन करें, स्कूलें चयन करें, दोबारा से आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। एक बार डिलीट करने के बाद आप दोबारा से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आपका फॉर्म यदि भर गया है तो अप्लाई डेट और लास्ट मॉडिफिकेशन डेट ये आनी चाहिए, वो आ रही है तो आपका फॉर्म सही तरीके से भरा हुआ है। यदि वो डेट्स नहीं आ रही है, केवल इतना ही आ रहा है, तो आप केवल फॉर्म स्टार्ट करके छोड़ा है, आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। आप डिलीट करके कितनी भी बार इस फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं अंतिम तिथि से पहले। इस प्रकार से PM श्री विद्यालय के अंदर जो भर्ती आई है उसमें आप लोग आवेदन फॉर्म भरिएगा। एक बार पुनः गुजारिश करूंगा अंत में, वीडियो को आपने पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए।